Hey guys, welcome back to my channel. I will discuss one of the most important poems from your syllabus, that's Have You Earned Your Tomorrow. Before I move on, let's know something about the poet Edgar Guest. He was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. Edgar Guest is known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. This is very important detail. You should know this because if you get this poem in your exam, you should mention this in about the poet. जो about the poet section होता है, आपको उसमें ये डिटेल मेंशन करना है. उसका nationality, he is from England. He settled in USA when he was just 10 years old. Then he is known as people's poet for his simple and optimistic tone of writing. He is an American writer of newspaper and magazine. So this detail is more than enough if you mention in about the poet section. So third paragraph is very important one. It will give you the theme and it will talk about the poem, what it's all about. This is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It's up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. So, in third paragraph, poet ये बोलते हैं कि ये रीडर से बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. उनको पूछते हैं क्या रीडर्स ने कुछ किया है, मतलब लोगों ने कुछ किया है किसी की लाइफ सुधारने के लिए या नहीं किया है. एंड वो बोलते हैं कि इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपका फ्यूचर कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो. इसीलिए हमें हमारे जो एक्शंस है, डीड्स हैं, उनको उन पे बहुत ध्यान देना है और प्रॉपर प्लानिंग करना है फॉर अ बेटर फ्यूचर. यहाँ पे देखो ये दो वर्ड्स जो हैं, एक्शंस एंड डीड्स. सो मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टू. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. एक्शन का मतलब होता है समथिंग अ पर्सन डज, कोई भी काम हो सकता है. बट डीड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल एक्ट. आप जब कोई भी काम करते हो जिसमें आपको एक पर्पस है और एक मीनिंगफुल एक्शन है, उसको डीड बोलते हैं. काम तो सब करते हैं मगर कुछ एम के साथ, कुछ पर्पस के साथ या कोई मीनिंग के साथ काम करना, उसको डीड कहा जाता है. अभी हम आगे देखेंगे पोइट इस पोइम में क्या बताना चाहता है. सो इसका जो टाइटल है वो है हैव यू अर्न योर टुमारो, क्या आपने आपका कल कमाया है. अर्निंग के बारे में सबको पता है. अर्निंग का मतलब होता है कुछ कमाना. सो हम सामान बेच के पैसा कमाते हैं, हम हमारे सर्विसेज बेच के भी पैसा कमाते हैं. पर यहाँ पे कमाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है. हम रिलेशंस कमाते हैं, हम दोस्ती कमाते हैं, हम बहुत सारे जो रिलेशंस हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उनको कमाते हैं. तो यहाँ पे पोइट हमको पूछता है हैव यू अर्न योर टुमारो, कि आपने आपका कल कमाया है. कल का मतलब क्या होता है हम अभी आगे पोइट्री में सीखेंगे. ये फर्स्ट स्टैंजा है. सो टाइटल जैसे आपको पता है, हैव यू अर्न योर टुमारो. अब देखते हैं फर्स्ट लाइन में पोइट क्या कहते हैं. इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे, क्या कोई खुश है क्योंकि आप उसके रास्ते से गुजरे. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, क्या कोई आपको याद करता है कि आपने उससे बात की. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लोगों के रास्ते से गुजरना बहुत आसान है मगर गुजरते वक्त रुकना, उनके बारे में पूछना, टू आस्क अबाउट देयर बेटरमेंट, अबाउट देयर वेल बीइंग, ग्रीट देम चेयरफुली, ये इंपॉर्टेंट है. लोगों को वक्त देना.
सो यहाँ पे इसीलिए पोइट बोलते हैं, क्या कोई खुश है कि आप उनके रास्ते से गुजरे? क्या कोई आपको याद करता है कि आपने उससे बात की? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। आज का जो दिन है ये ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो चुका है। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। और जो मेहनत करने का टाइम है, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है, टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क। हम दिन भर काम करते हैं, रात में आराम करते हैं। सो जो काम करते हैं, काम आपने कैसे किया? क्या लोगों को आपने तकलीफ में डाला, या आपने लोगों की मदद की, हेल्प की? सो ये टॉयलिंग टाइम, जो काम करने का वक्त होता है, आपने किस तरह से गुजारा? अब ये टाइम भी खत्म हो चुका है। इज देयर एनी वन? क्या कोई है टू अटर, बोलने के लिए? नाउ, अब, अ काइंडली वर्ड अबाउट यू, अच्छे शब्द आपके बारे में। मतलब आपने जिस तरह से दिन गुजारा, उसी तरह से लोग आपके बारे में बात करेंगे। आपने अगर लोगों का दिल दुखाया, उन्हें चीट किया, बुली किया, सो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू टॉक गुड अबाउट यू। सो इस स्टैंजा में पोइट चाहता है कि आप एक गुड वे में लोगों की मदद करें, और वो आपको याद करें, आपके बारे में बात करें। अभी देखो, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो आपको एप्रिसिएशन में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पोइट ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा है। You can see the question mark. Is anybody happier because you passed his way? Question mark. Does anyone remember that you spoke to him today? Question mark. So these are questions, and this is a kind of interrogation figure of speech. Interrogation. ये क्या होता है? इसको बोला जाता है rhetorical questions. When someone asks a question not to get an answer but to make a point or give emphasis. So यहाँ पे पोइट ने एम्फेसिस मतलब जोर दिया है कि आप जब गुजरते हो, आप लोगों से बात करो, लोग आपके बारे में बात करें। सो वो सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ही इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ हिडन आंसर, एंड आंसर इज एम्बेडेड इन दिस काइंड्स ऑफ रेटोरिकल क्वेश्चंस। अभी देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में पोइट क्या बोलते हैं। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? आपके साथ में कोई फ्रेंड आया, क्या आपने उसको चीयरफुली ग्रीट किया? ग्रीट का मतलब होता है कि आपने उसको वेलकम किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, सलाम, नमस्ते। आपने किस तरह से उसको वेलकम किया? जो फ्रेंड आपके साथ में आया, क्या आपने उसको अच्छे से किया? और चर्लिश, चर्लिश मीन्स रूड, सॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ रूड वे में आपने उसको हाउडी, हाउडी क्या होता है? ये इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग है, हाउडी। इट इज नॉट सपोज टू बी रिस्पेक्टफुल वन। एंड देन यू वैनिश इन द थ्रोन। क्या आपने उसको मुस्कुराकर वेलकम किया चीयरफुली, या रूडली आपने जस्ट ऐसे बोल दिया हाउडी, एंड देन यू वैनिश, आप डिसअपियर हो गए। वैनिश मीन्स डिसअपियर इन द थ्रोंग। थ्रोंग मीन्स भीड़, क्राउड, और आप क्राउड में गायब हो गए। मतलब आपने, आपका जो फ्रेंड है, आपने उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। रूडली जस्ट सॉर्ट ऑफ you asked him about his betterment, but there was no emotion at all when you asked. जस्ट ऐसे पूछ लिया, जैसे कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और आप निकल लिए भीड़ में। वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ट अलोंग द वे? यहाँ पे पोइट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, वर यू सेल्फिश प्योर? क्या आप खुदगर्ज थे? सेल्फिश प्योर, पॉजिटिवली सेल्फिश, एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे। आप जब लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, व्हेन यू आर रशिंग, रशिंग मीन्स डूइंग हार्ड वर्क, टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आप जब ये कर रहे थे, वर यू सेल्फिश प्योर? वर यू पॉजिटिवली सेल्फिश? सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। सपोज यू हैव गॉट एग्जाम, और आपका कोई फ्रेंड है, आपको बार बार कॉल करता है, आपको नीचे बुलाता है, चलिए घूम के आते हैं, मूवी जाते हैं, थिएटर जाते हैं, ऑल दैट थिंग। सो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप जाओगे? डेफिनेटली यू वोंट गो।
यू कैन गो वंस बट नॉट फ्रीक्वेंटली. सो यहाँ पे आपको सेल्फिश होना है, बट पॉजिटिवली सेल्फिश. इवन इफ यू आर रिफ्यूजिंग, डिक्लाइनिंग इज एन इन्विटेशन, दैट शुड बी इन अ वेरी प्लेजेंट वे. ऐसे एकदम उसको स्कोल्ड नहीं करना है, रूडली बात नहीं करना है. सो सेल्फिशली, यू आर यू सेल्फिश प्योर, पॉजिटिवली सेल्फिश, दैट्स इंपॉर्टेंट वन. और इज समवन माइट ग्रेटफुल फॉर ए डीड यू डिड टुडे. क्या कोई आप आपके लिए ग्रेटफुल है, मतलब कि क्या कोई आपको थैंक यू बोलता है फॉर ए डीड, एक काम के लिए जो आपने आज किया, उसके लिए. रिमेंबर, उसके लिए आपने कोई हेल्प की, कोई मदद की. इट कैन बी फाइनेंशियल हेल्प, इट कैन बी इमोशनल हेल्प, और इट कैन बी एनी अदर हेल्प. आपने उसको कंसोल किया, उसको बैठ के बात की. क्या वो इंसान आपसे खुश है और आपको थैंक यू बोलना चाहता है? इज ही माइटी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर अ डीड, जो काम आपने उसके लिए की है? ये आपको देखना है. अभी यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देखो ये कुछ जो सेंटेंसेस हैं, दे आर एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच, एंड यू कैन सी द राइमिंग स्कीम even in last stanza and this stanza. It is AABB. Along is rhyming with throng, way is rhyming with today. So AABB. And यहाँ पे कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, जैसे कि एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होता है इन सक्सेशन in a line. So I'll read out the definition. It's given here. A literary device where nearby words begin with same consonant sound. It is used to make language more rhythmic, musical and memorable. So here आप देख सकते हो कि were you selfish, pure and simple, SS, S in selfish and S in simple, these two sounds, consonant sounds are repeated. So it's an example of alliteration. So there are many more, you can just find them out. अभी थर्ड स्टैंजा पे जाते हैं आप. मैं आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. अभी देखो ये थर्ड स्टैंजा है, इसमें पोइट और कुछ यहाँ पे बात करता है रीडर से. वो बोलते हैं कि कैन यू से टुनाइट, क्या आप आज रात कह सकते हो, इन पार्टिंग विद द डेज, आप ये जो डेज हैं ये आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब आप जो जो दिन से विदा ले रहे हो, डेज आर गोइंग, दैट्स स्लीपिंग फास्ट, डेज आर गोइंग फास्ट, they are going away from us. Time is going, no one can stop time. Time and tide wait for no one. Yes, we talk of killing time, but no one can kill time. Time kills us slowly. Time हमको day by day kind of हमको kill करता है. आपको पता नहीं चलता है, मगर वक्त बहुत तेजी से बीत जाता है. So वक्त तेजी से बीत रहा है, तो पोइट पूछता है कि आप आज रात कह सकते हो that you helped a single brother of the many that you passed. कि आपने किसी एक भाई की मदद की, बहुत से लोगों में किसी एक भाई की मदद की, that you passed, जिसके सामने से आप गुजरे. एक भाई का मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रदर है, इट कैन बी एनी वन, रिमेंबर. सो बहुत से लोगों में से क्या आपने कभी किसी एक की मदद की. एक्चुअली हियर पोइट हैज यूज्ड द वर्ड ब्रदर. जैसे कि आप रोड पे किसी को मिलते हो या कहीं पे मिलते हो, आप उसको अगर भाई कहते हो, बहन कहते हो, तो एक अलग सा फीलिंग, एक अटैचमेंट, सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है. इसलिए यहाँ पे पोइट ने अ सिंगल ब्रदर बोला है. इट कैन बी एनीवन, रिमेंबर. सो देन ही सेज दैट इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड. क्या कोई एक अकेला दिल रिजॉइस कर रहा है, मतलब बहुत खुश है, enjoying over what you did or said, आपने कुछ उसको किया और या बोला, अच्छी बात बोला, अच्छा काम किया, क्या उसकी वजह से वो जो सिंगल हार्ट, मतलब एक सिंगल हार्ट मीन्स ह्यूमन बीइंग हियर, अ पर्सन, इज ही रिजॉइसिंग, इज ही वेरी हैप्पी, इज ही डिलाइटेड because you did something or said something to him. Next, does a man whose hopes were fading, क्या एक आदमी जिसकी आशाएं या उम्मीदें, fading means खत्म हो रही थी, नाउ विद द करेज लुक अहेड, और आपसे मिलने के बाद क्या वो एक साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को करेज के साथ देखता है,
और आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ एक मोटिवेशन मिलता है, मतलब वो आपसे मिला इसलिए उसको कुछ करेज मिला, जिसकी उसके ही वाज जस्ट गिविंग अप होप्स, बट सडनली व्हेन ही मेट यू, जब आपसे मिला, सो उसकी उम्मीदें जाग गई और एक करेज के साथ उसने लाइफ को आगे लिया, मतलब आपने उसको पॉजिटिवली मोटिवेट किया। रिमेंबर, यहाँ पे देखो, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, अ सिंगल हार्ट नेवर रिजॉइसेस, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग डज दैट, सो इट्स अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और ये जो सिंगल हार्ट है, इट रिप्रेजेंट फॉर होल, लाइक फॉर वन, फॉर ह्यूमन बीइंग, और एक इंसान के लिए ये सिंगल हार्ट। सो when a part stands for whole, so this is a kind of synecdoche, figure of speech. When one part stands for whole, so single heart is standing for a man or woman or human being in general, so you can call it a synecdoche or you can call it personification too. अभी देखते हैं लास्ट स्टैंजा में पोइट हमसे 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 क्या बात करते हैं। डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपने दिन वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और लूज इट, क्या आपने उसे खो दिया। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, क्या ये अच्छी तरीके से बिताया गया या बहुत बुरी तरीके से। सोरली मीन्स बैडली स्पेंट। अभी देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, वेस्टिंग द डे, आपको कोई दिन मिला, कॉन्शियसली आपको पता है कि आपको एक दिन था और आपने उसको कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया। और अनकॉन्शियसली आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, मतलब खो दिया। कोई चीज मिली, उसका आपने प्रॉपर यूज नहीं किया, इसका मतलब आपने उसको वेस्ट कर दिया। या कोई चीज आपको पता ही नहीं, यू डोंट बॉदर व्हाट इज गोइंग ऑन, सो इट मींस यू आर लूजिंग इट। आपको आपको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है। सो आपको जो दिन मिला, क्या आपने आपने उसको बर्बाद किया या उससे खो दिया, या आपने उसको अच्छी तरीके से स्पेंड किया या बुरी तरीके से स्पेंड किया। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस, क्या आपने एक दया की छाप छोड़ी। काइंडनेस मीन्स अच्छी छाप छोड़ी आपने लोगों के ऊपर। डिड यू डिड यू कास्ट a kind of shadow of kindness or scar of discontent. Scar मतलब होता है इंजरी, वुंड। डिसकॉन्टेंट, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, क्या आपने लोगों को घाव दिया। कौन सा घाव, नाराजगी का घाव, आपने उनको परेशान किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट, स्कार का मतलब होता है इंजरी और वुंड, क्या आपने उनको दुख घाव दिया, या फिर आपने एक अच्छी छाप छोड़ी जब आप लोगों से मिले। एज यू क्लोज योर आई, जब आप आपकी आंखें बंद करते हो, इन स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, क्या आपको लगता है कि गॉड आपको बोलेगा, गॉड आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, यू हैव अर्न वन मोर टुमारो, आपने एक और दिन कमा लिया है। बाय द वर्क, काम करके, यू डिड टुडे, जो आपने आज किया है। इसका क्या मतलब एक्चुअली, बहुत ही डीप मीनिंग है यहाँ पे। पोइट आपको पूछता है कि आपने अच्छा काम किया, इसलिए आपको गॉड ने एक और दिन दे दिया, आपने एक और दिन कमा लिया। बहुत से लोग होते हैं, दे पास अवे इन देयर स्लीप, नींद में ही मर जाते हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, मगर आपको ऊपर वाले ने वक्त दिया है, आज एक और दिन दे दिया। आप सुबह आपकी आंख खुली, सो यू शुड बी, यू आर ब्लेस्ड, यू शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। सो पोइट बोलता है कि आप जब सोते हो, कि आपको इतना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया और ऊपर वाला मुझे कल एक और दिन दे देगा, कि आपने एक और दिन कमा लिया आपके काम की वजह से, आपके अच्छे काम की वजह से। सो ये पोइट्री है, ये एडगर गैस ने लिखा है। आई हैव ट्राइड टू डन जस्टिस विथ बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। सो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, दो फिगर्स ऑफ स्पीच हम फाइंड आउट सी, और बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, मैं सिर्फ कुछ मेरे हिसाब से मैं ढूंढा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे वेस्ट द डे, लूज इट, दीज टू दे आर सेम थिंग, वेस्टिंग द डे, लूजिंग इट, बट इन डिफरेंट वर्ड्स। सो इसको बोलते हैं टोटोलॉजी। रिमेंबर दिस फिगर ऑफ स्पीच, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आई विल रिपीट अगेन, अगेन ये इस अननेसेसरी है, इट इज रेडेंडेंट, अनवांटेड। रिपीट अगर यूज किया तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो इसको बोलते हैं टोटोलॉजी। मैं बोलता हूं जैसे मैं आपको फ्री गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, फ्री बोलने की जरूरत क्या है। आप जब फ्री बोलते हो, फ्री गिफ्ट, अनवांटेड, सो दैट इज टोटोलॉजी।
अब एंटीथेसिस क्या होता है? टू अपोजिट आइडियाज साइड बाय साइड। देखो यहाँ पे ट्रेल ऑफ काइंडनेस, स्कार ऑफ डिसकॉन्टेंट, दया की छाप छोड़ना या असंतोष का घाव देना, नाराजगी पैदा करना, ये दोनों अलग आइडियाज है। सो ये एंटीथेसिस है। अभी मैंने कुछ एक्चुअली एप्रिसिएशन में थोड़ा सा लिखा हूं। ये एप्रिसिएशन, आई डोंट से दैट यू कॉपी दिस, इससे आप अच्छा लिख सकते हो। योर लैंग्वेज में बी बेटर देन मी, योर वोकेबलरी में बी बेटर देन मी, आप इससे बेटर लिख सकते हो, और कुछ और आपके दिमाग में आइडियाज हैं आप लिख सकते हो, और ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ जो लिखा हूँ। ये एप्रिसिएशन, कुछ ये पॉइंट्स आपको कवर करना पड़ता है आपके एग्जाम में एप्रिसिएशन में। सो ये है जो मैंने थोड़ा सा एक राइटअप लिखा हूँ, मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ देता हूँ। सो हैव यू अर्न योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट is a powerful poem that encourages us to think about our daily actions and how they affect others. The poet asks us whether we have made the world a better place today by being kind, helpful, and thoughtful. He uses simple language and asks rhetorical questions to make us reflect on our behavior. The poem's rhyming scheme follows an AABB pattern, making it easy to follow and remember. The poet uses several figures of speech to convey his message. For example, he uses rhetorical questions, alliteration, personifications. मैं आपको इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ. So the last paragraph, the poem teaches us that living a meaningful life is about making a positive difference or positive impact, even in small ways. It reminds us to be aware of our actions and how they shape the world, urging us to strive to be better every day. The message is clear. Our tomorrows depend on the choices we make today. I just remember one thought. It says that today's preparations determine tomorrow's future. Thank you very much. Have a great day ahead.